तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने रेम्यूनरेशन तक देखा था। अभी आज के लेक्चर में उसके बाद का चालू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन। अभी सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या रहता है कि जिधर ऑर्डर जो दिए जाते हैं वो हेड ऑफिस से दिए जाते हैं और वो सभी ब्रांचेस को फॉलो करने हैं, और ब्रांचेस के लोगों को अपना खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन वो ले नहीं सकते। उनको सब कुछ हेड ऑफिस को पूछ के लेना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और अगर ब्रांचेस अपना खुद का डिसीजन ले सकती है तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो इधर क्या लिखा है, फ्योल स्टेटेड दैट सर्टन मैटर्स आर टू बी सेंट्रलाइज एंड अदर्स आर टू बी डिसेंट्रलाइज। अभी इधर क्या बोला है, कुछ मैटर्स को सेंट्रलाइज करना चाहिए और कुछ मैटर्स को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। देयर इज नीड टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एक प्रॉपर बैलेंस दोनों में होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। इधर क्या लिखा है, सेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एट टॉप लेवल और एट द हेड ऑफिस लेवल, एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एट लोअर लेवल और एट ब्रांच ऑफिस लेवल। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो डिसीजन लिए जाते हैं वो टॉप लेवल या हेड ऑफिस लेवल पे लिए जाते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजंस है वो लोअर लेवल या ब्रांच ऑफिस लेवल में लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्केलर चेन। तो ये स्केलर चेन क्या है, इट रेफर्स टू द लाइन ऑफ कमांड विच फ्लोज फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये स्केलर चेंज है, ये टॉप से बॉटम तक जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। फेवल स्टेटेड दैट स्केलर चेन नीड टू बी फॉलोड बट नॉट एट ऑल टाइम्स। तो फेवल कहता है कि ये जो स्केलर चेन है ये फॉलो करनी चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं, ऐसे बोला है। ही स्ट्रेस दैट द स्केलर चेन कैन बी ब्रोकन इफ द सिचुएशन सो डिमांड्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो फेवल क्या बोलता है कि ये स्केलर चेन को हम लोग तोड़ सकते हैं अगर सिचुएशन वैसे आई है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, और वो भी ऑर्गेनाइजेशन के हित में हम लोग तोड़ सकते हैं। अपने सेल्फिश मोटिव से स्केलर चेन को तोड़ नहीं सकते। तो इधर अपने को एक डायग्राम दिया है, इसको बोलते हैं गैंग प्लान। अभी देखो, एक सीनियर है, ए जो है ये सीनियर है। अभी उसकी दो टीम है, एक बी से स्टार्ट होती है, एक एल से स्टार्ट होती है। तो बी के टीम में बी सी डी ई एफ और एल के टीम में एल एम एन ओ पी। अभी एफ और पी ये लास्ट लेवल में दोनों इक्वल लेवल पे है। अभी एफ डायरेक्टली पी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता जब तक एफ और पी उनके सीनियर को बता रहे। तो जब तक एफ और पी अपने सीनियर को बता नहीं रहे, ये एफ और पी अपने आप से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इधर क्या बोला है, टू अवॉइड कन्फ्यूजन इन कम्युनिकेशन एंड डिले इन एक्शन, फेवल सजेस्टेड गैंग प्लैंक ब्रिज। तो ये गैंग प्लैंक ब्रिज फेवल ने सजेस्ट किया है। एफ कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद पी प्रोवाइडेड बोथ ऑफ देम इन्फॉर्म देयर इमीडिएट सुपीरियर ऑफ एनी एक्शन टेकन। मतलब एफ को ई को बताना चाहिए और पी को ओ को बताना चाहिए, तो ही एफ का कम्युनिकेशन पी के साथ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर। तो ऑर्डर के बारे में लिखा है, फेवल स्टेटेड दैट देयर शुड बी ऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन। फेवल कहते हैं कि
ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ ऑर्डर में होना चाहिए. ही स्ट्रेस दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग. वो कहते हैं कि हर एक चीज़ के लिए एक जगह होनी चाहिए. एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्लेस. और हर एक चीज़ जो है वो अपने जगह पे होनी चाहिए. अगेन देयर मस्ट बी अ प्लेस फॉर एवरी वन एंड एवरी वन मस्ट बी इन अ प्लेस. वही है कि हर एक चीज़ के लिए जगह होनी चाहिए और हर एक चीज़ अपने जगह पे होनी चाहिए. दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स द ऑर्डरली ऑर्गेनाइजेशन. तो ये प्रिंसिपल को क्या चाहिए कि हर कुछ जो भी अपने पास है वो ऑर्डर में होना चाहिए. हर चीज़ अपने अपने जगह पे होनी चाहिए. उसमें क्या है, एंड प्लेसमेंट ऑफ मेन मशीन्स एंड अदर रिसोर्सेज. तो जो मेन मशीन और अदर रिसोर्सेज है वो ऑर्डर पे होनी चाहिए. मिसप्लेसमेंट विल लीड टू मिसयूज एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. अगर हम लोग बराबर चीज़ों को नहीं रखते तो उधर चीज़ों का मिसयूज हो सकता है या रिसोर्सेज का वेस्टेज हो सकता है. ओके. फिर नेक्स्ट पॉइंट है इक्विटी. इक्विटी मतलब क्या है, सोशल जस्टिस. तो हम लोग जो भी जस्टिस कर रहे हैं वो सब में इक्वल होना चाहिए. और इक्वल मतलब क्या है, सोशली अपने को क्या है, बहुत बुरी सज़ा उनको नहीं देनी है, तो सोशल जस्टिस देना है. तो इधर क्या लिखा है, ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट. तो सबको समान ट्रीटमेंट देनी चाहिए और एकदम हार्ड ट्रीटमेंट उनको देनी नहीं चाहिए. उनको अच्छी ट्रीटमेंट देनी है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस. तो जो भी सर्कमस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करके उनको इतनी हार्ड ट्रीटमेंट अपने को देनी नहीं है. पार्शियलिटी इन ट्रांसफर्स, प्रमोशन एक्सेट्रा इज टू बी अवॉइडेड. तो अगर अपने को किसी का प्रमोशन करना है, किसको ट्रांसफ़र करना है, उस टाइम पार्शियलिटी नहीं करनी है. फ्योल स्ट्रेस दैट मैनेजर्स मस्ट एक्सरसाइज जस्टिस एंड काइंडनेस. मतलब मैनेजर्स लोगों को न्याय देना है और काइंडनेस, सबको केयर से ट्रीट करना है वाइल डीलिंग विद देयर सबॉर्डिनेट. तो केयर से सबॉर्डिनेट से डीलिंग करना है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. एम्प्लॉय शुड नॉट कीप टेम्पररी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो फेयोल कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ को अपने को ज़्यादा टाइम तक टेम्पररी नहीं रखना है. फेयोल द एम्प्लॉय शुड बी गिवन परमानेंट जॉब. एम्प्लॉयज़ को अपने को परमानेंट जॉब देना है और गिव एश्योरेंस ऑफ स्टेबिलिटी. तो उनको जॉब स्टेबिलिटी होनी चाहिए सो दैट दे डू नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर जॉब स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे तो वो लोग अपना जॉब छोड़ के जाएंगे. हावेवर इनकॉम्पिटेंट पर्सन्स नीड टू बी रिप्लेस. लेकिन अगर कोई कॉम्पिटेंट नहीं है तो उनको निकालना ही है. एंड दोज हु परफॉर्म वेल मस्ट बी रिवॉर्डेड विथ प्रमोशन एंड हायर इंसेंटिव्स. लेकिन जो कैपेबल पर्सन्स है उनको अपने को रखना है और उनको रिवॉर्ड देना है, प्रमोशन और ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स देने का अपने को देके कॉम्पिटेंट पर्सन्स को अपने को रिवॉर्ड देना है. ठीक है. आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो.
ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। हम्म आगे का जो पॉइंट है, फेयल पॉइंटेड आउट दैट मैनेजर्स एज वेल एज नॉन मैनेजर्स नीड टाइम टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द जॉब। फेयल आगे कहते हैं कि मैनेजर्स या नॉन मैनेजर जो भी अपने पास काम कर रहे हैं उनको टाइम लगता है जॉब समझने में और अंडरस्टैंड जॉब अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। इफ़ दे लीव और रिमूव विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द लर्निंग टाइम इज़ वेस्टेड। तो अगर उनको हम लोग निकाले या वो छोड़ के जाए तो अपना उनको सिखाना का टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनिशिएटिव, मतलब इंटरेस्ट लेना चाहिए लोगों को जॉब में। द सुपीरियर मस्ट सैक्रिफाइस his ego to encourage and inspire those under him to show initiative। तो सुपीरियर को क्या करना है, अपना ईगो बाजू में रखने का है, अपने सबॉर्डिनेट्स को encourage करते टाइम। सबॉर्डिनेट शुड गिवन फ्रीडम टू कम अप विद सजेशन एंड आइडियाज़। तो उसको फ्री होना चाहिए कि अगर कोई सबॉर्डिनेट्स अपने को आइडिया देने आता है तो उनको उनके सजेशंस और आइडियाज़ को सुनना चाहिए। This will not only add to the success of the organization but will also boost the moral of the subordinate। तो सिर्फ ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिला के नहीं देगा लेकिन सबॉर्डिनेट्स के मॉरल को भी बूस्ट करेगा। और फिर ये लास्ट पॉइंट हम लोग कहते हैं, फिर आप पढ़ो, फिर इसके बाद हम लोग ख़त्म करते हैं। ये जो पॉइंट है, स्पिरिट डी कॉप्स मतलब टीम स्पिरिट। The superior must encourage spirit de corps, team spirit among his subordinates। तो सीनियर को या मैनेजर को अपने स्टाफ में टीम स्पिरिट डेवलप करना है। इट इज़ द टीम स्पिरिट दैट रिजल्ट इन लॉयल्टी, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो ये टीम स्पिरिट ही होता है जिससे लॉयल्टी क्रिएट होती है लोगों में, बाद में डेडिकेशन, लोग डेडिकेट करते हैं अपना टाइम, और कमिटमेंट जो भी वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। कमिटमेंट वो है ना अपना डायलॉग, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, तो वो अपना कमिटमेंट के ऊपर स्ट्रिक्ट रहते हैं और कमिटमेंट पूरा करके दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू फेयल इवन स्मॉल मैटर्स हेल्प इन डेवलपिंग टीम स्पिरिट। मतलब मैटर कितने से छोटा होने दो, टीम स्पिरिट के वजह से वो सॉल्व हो जाता है। द सुपीरियर शुड अवॉइड क्रिटिसाइजिंग सबॉर्डिनेट्स फॉर मेकिंग मिस्टेक्स। अगर कोई सबॉर्डिनेट गलती करता है तो उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको एनकरेज करे कि तू मिस्टेक मत कर, अभी तू किया है, अभी फिर से मिस्टेक्स मत कर। तो उसको एनकरेज करना है वर्कर्स लोगों को कि अभी अगले टाइम से देख मिस्टेक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इनकरेज करना चाहिए। ऑल्सो ओरल कम्युनिकेशन नीड टू बी यूज इंस्टेड ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। मतलब हम लोग मेमो देते हैं ना, तूने गलती किया रहेगा तो ऑफिस में मेमो दिया जाता है और 3 बार मेमो देने के बाद उनको निकालते हैं। तो राइटिंग में कुछ उसको देना नहीं चाहिए, जो भी अपने को उसको करना है वो ओरली करना है। तो इधर क्या लिखा है, ऑल्सो ओरल कम्युनिकेशन नीड्स टू बी यूज इंस्टेड ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन वेरेबल पॉसिबल। जिधर पॉसिबल होगा उधर ही, सब जगह नहीं करना चाहिए, वरना वो उसने कुछ चोरी की रहेगी, कुछ फंसाया रहेगा, तो उस टाइम ओरल कम्युनिकेशन काम में नहीं आता, उस टाइम रिटर्न कम्युनिकेशन ही देना चाहिए। तो इधर क्या, इसके लिए क्या लिखा है, वेरेवर पॉसिबल, जिधर पॉसिबल है उधर ओरल कम्युनिकेशन देना चाहिए, हर टाइम पे ओरल कम्युनिकेशन नहीं देना चाहिए। ओके, तो फिर आप क्या करो, ये दो पॉइंट पढ़ लो, फिर हम लोग ख़त्म करते हैं। ओके,
हां नमस्कार सर. हां काय म्हणता कशा आता ते इंटरेस्ट कंपनी बदलली ओके अच्छा ओके ओके नाही म्हटलं काय झालं म्हटलं सर आपल्या व्यवस्थित निवड आपण फिरायचो सांगताना वगैरे काय झालं सर एकदा दुसराच काय क्लिअर करून काय झालं ओके ओके तेच काय प्रोजेक्ट मी पण गावालाच काढू शकतो सुंदरला हां तर माझी सगळी कामं इकडनं होतात ना ऑनलाईन लेक्चर वगैरे करणं होतं त्याच्यामुळे मी डोंबिवलीत राहिलो काय तर इकडे राहतो फरक नाही पडतो तर मी तिकडे गावाला खूप चांगलं वगैरे सांगितलं काय बघा काय प्रोजेक्ट वगैरे घेता येतात हां बरोबर टेक्निकल सब्जेक्ट तिकडे घ्यायला बघा काय असतं ते सांगा तसं होईल ओके फिर ख़त्म करते हैं थैंक यू